स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और तेरी समझ के साथ हम बोलो ताकि सुनने वाले भाई बहन समझें और उनकी जिंदगी बदले। यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने भजन संहिता 119 और उसकी 104 आयत पढ़ेंगे। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या से बैर रखता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां इस वचन से हम क्या समझते हैं? परमेश्वर की वाणी ये बताती है और ये सिखाती है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं। परमेश्वर का उपदेश हमें समझदारी बताता है, समझ बताता है। जितनों ने परमेश्वर के वचन और उपदेश को समझदारी से पढ़े हैं, समझे हैं, परमेश्वर उनको जो मिथ्या बातें हैं, जो फिजूल की बातें हैं, उनसे बैर करते हैं। फिजूल की बातें वो सुनते नहीं है, फिजूल की कहानी वो नहीं सुनाते, बल्कि वो परमेश्वर के वचन ही सुनाते हैं, उसके उपदेश को सुनाते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अगर देखें तो उसके उपदेश मिथ्या बातों की नहीं थी। उसके उपदेश समझदारी की थी, ज्ञान की थी। और जब ये उपदेश आपके जीवन में आ जाएगा तो आप समझ प्राप्त करोगे, ज्ञान मिल जाएगी, बुद्धि मिल जाएगी और समझदारी से आप काम करोगे। मिथ्या बातों पर बैर करोगे, जो बुराई की बातें हैं आप वो कभी नहीं सुनोगे, उससे बैर करोगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन से ही मैं बताना चाहता हूं, जब साउल परमेश्वर को जीवन नहीं दिए हुए था तो क्या वो मिथ्या बातों से प्रसन्न नहीं होता था? खुश होता था। मसीह लोगों को मारकर बड़ा खुश होते थे। आज मसीह लोगों को सताकर जो धर्म सता रहे हैं वो बड़ा खुश हो रहे हैं। वो मिथ्या बातें हैं उनके पास जीवन नहीं है, उनके पास परमेश्वर नहीं है, वो मिथ्या बातों पर ध्यान दिए हुए हैं और मिथ्या बातों पर ध्यान देते हैं। लेकिन जिनके पास परमेश्वर का उपदेश है वो समझदार हैं और मिथ्या बातों से बैर करते हैं। अब साउल को ही देखो, पहले दोस्ती थी, मिथ्या बातें उसके अंदर थी भरी हुई, लेकिन जब यीशु ने पुकारा, उसके उपदेश के ऊपर गौर किया कि किसने मुझे पुकारा, उसने पूछा कौन है जिसे मैं सता रहा हूं? यीशु ने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। यह है जिंदा परमेश्वर की पहचान, ये जिंदा परमेश्वर की है आवाज, जो आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। आज जिंदा परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है, किसी मिथ्या बातों को छोड़ो, तुम मुझे सताना छोड़ो। मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे जीवन दिया है, मेरी सांसें तेरे अंदर है, लेकिन फिर भी तू मुझे सता रहा है। ये बातों को छोड़ो और समझदार बनो। बुरी बातों के लिए तो तू समझदार है, लेकिन परमेश्वर के वाणी के लिए तो समझदार नहीं है। जब मेरे प्यारे भाई बहनों, साउल को परमेश्वर ने वचन से आवाज दी, उसने पूछा कौन है? यीशु कहता है मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। यह है पहचान, जिंदा परमेश्वर की पहचान। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब उसने अंधा हुआ देख नहीं सका, यूदा के घर हनन्याह ने प्रार्थना की, देखने लगा, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने समझदारी से काम की, उसने समझ प्राप्त किया किसे यीशु के अलावे और कोई परमेश्वर नहीं है, जिसने मुझे जिंदगी बदल दी, जिसने मुझे जीवन बदल दिया। अब मैं समझदारी से काम करूंगा, मिथ्या बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, फिजूल बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। और पौलुस ने अपनी जिंदगी को बदल लिया, पतरस ने अपनी जिंदगी को बदल लिया,
प्रभु के चेले ने अपनी जिंदगी को बदल लिया, मूसा ने अपनी जिंदगी को बदल लिया, इब्राहिम ने अपनी जिंदगी को बदल लिया, परमेश्वर के नबियों ने समझदारी से काम किया। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, मिथ्या बातों को छोड़ो, बैर करो उससे। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। समझदारी से काम करो। परमेश्वर का वचन हमें समझदारी देता है, समझ देता है, समझ के और बुद्धि का ज्ञान देता है परमेश्वर का वचन। आज से पढ़ना शुरू करो। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर विश्वास करने की मुझे शक्ति और वरदान दे। सुनने वाले भाई बहन तेरी व्यवस्था का पालन करें, विश्वास करें, तेरे उपदेशों को जानें, समझदार हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं। मिथ्या बातों को अगर इनके जीवन में है तो आज वो त्यागें, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।